नमस्कार मित्रों, मैं कपिल बिरथरे, सचिव इंदौर अभिभाषक संघ। कुछ नई जानकारियों के साथ में अभी वर्तमान में देखा गया है कि पूरे भारत में सभी डिजिटल हो गया है। एक क्लिक पर बिल पे हो जाते हैं, एक क्लिक पर पेमेंट हो जाता है, अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तारतम्य में जो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी मुकदमों को पूरा डिजिटल कर दिया गया है, न्यायालयों को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे भी इजीली जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि एक ऐप है ई कोर्ट सर्विसेज। अधिकतर अधिवक्ताओं को इस बारे में जानकारी होगी कि ई कोर्ट सर्विसेज का जो ऐप है ये किस तरह से यूज़फुल है, परंतु उसमें कुछ कुछ ऐसी बारीक जानकारियाँ हैं जो कि कम अधिवक्ताओं को जानकारी में है। तो इसके बारे में जो विस्तार रूप से मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा समय लगेगा, परंतु इस मित्रों पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, ताकि आपको आपके केसेस में अपडेशन रहे, आपको जानकारी प्रॉपर रहे। सबसे सर्वप्रथम हम गूगल पर जाकर ई कोर्ट सर्विसेज, जो प्ले स्टोर पर एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ ऑप्शन खोल रखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि 4 ऑप्शन बता रहा है। जैसे आप ये ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले इसमें मध्य प्रदेश और इंदौर को सिलेक्ट कीजिए, या आप कहीं पर भी हैं दूसरी जगह। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मध्य प्रदेश के साथ मणिपुर है, महाराष्ट्र है, मिज़ोरम है, अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर दे रखी है। तो आप किसी भी स्टेट में जाके, जैसे इंदौर है, एमपी की जो ज़िला है वो इंदौर है, जबलपुर है, झाबुआ है, तो ये अलग अलग कोई से भी केस में आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस जगह पर कौन सा मुकदमा लंबित है, उसमें क्या डेट लगी है, जजमेंट पे है, एविडेंस पे है। ये सब चीज़ें जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सीएनआर। सीएनआर नंबर में आप कोई भी नंबर डालकर, जो भी उस मुकदमे का यूनिक नंबर है सीएनआर नंबर, उसको डाल के आप उस मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेकंड ऑप्शन है केस स्टेटस। केस स्टेटस में देखिए आप केस नंबर, सबसे पहले केस नंबर में आप कोई भी केस नंबर डाल दीजिए। जैसे समझ लीजिए कॉमन अपील है और नंबर कौन सा है, जो सो एंड सो है, 2015 जो भी है, देख लीजिए 2015 का, आप 18 का है, आप उसको इस हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। पार्टी नेम में इंटर, जो पार्टी नाम डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, तो डिस्पोजल है या पेंडिंग है, तो वो उस हिसाब से भी आपको सर्च करके बता देगा। ये तीनों चार चार पांच उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जो जैसे ज़िला इंदौर ज़िला है, उसकी अलग अलग तहसील है, जैसे मऊ है, देपालपुर है, सावेर है, हातोद है। और एक बेस्ट ऑप्शन फैमिली कोर्ट का भी दे रखा है। तो ये फैमिली कोर्ट का भी आप जानकारी ले सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में कहाँ पर कौन सा मुकदमा लंबित है। यहाँ पर इस हिसाब से भी अपन पार्टी नेम से भी देख सकते हैं। हालांकि फैमिली कोर्ट में पार्टी नेम से मुकदमे सर्च नहीं होते हैं, तो आप मुकदमे नंबर के आधार पर उसमें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और तीसरा नंबर ऑप्शन है फाइलिंग। फाइलिंग से आप देख सकते हैं, फाइलिंग नंबर डालें आप, फैमिली कोर्ट की भी मैंने ऑप्शन खोल रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डाल दें तो फाइलिंग नंबर के आधार पर हो सकता है। ईयर के हिसाब से जो भी 2024 है, 2023 है, इस हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब देखें एफआईआर नंबर, जो अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज होती है, जैसे कि अपराध नंबर होता है उसका, तो अपराध नंबर के आधार पर भी आप, जैसे ये पुलिस स्टेशन है, बालगंगा है, बेटमा है, इस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा मुकदमा कहाँ लंबित है, कौन सी न्यायालय में ऑर्डर हुआ है, कौन सी बेल ऑप्शन में क्या ऑर्डर हुआ है। ये सब अपन जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बोथ ऑप्शन है, डिस्पोजल भी है, पेंडिंग भी है, सब इसमें अपन देख सकते हैं। एक्ट में अनुसार अपन देख सकते हैं एक्ट में कौन सा एक्ट है, एक्ट टाइप क्या है, अंडर सेक्शन क्या है, डिस्पोजल है, पेंडिंग है, इस हिसाब से भी इसको सर्च किया जा सकता है। एडवोकेट के नाम से, जैसे मैं यहाँ डालूंगा कपिल बिरथरे, तो कपिल बिरथरे के नाम से जितने भी मुकदमे लंबित होंगे, डिस्पोजल हो गए होंगे, बोथ हो गए होंगे, सब चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। केस टाइप है, केस टाइप के अनुसार भी अपन देख सकते हैं। सीआरए देख सकते हैं, तो सीआरए डाल दिया, इसमें 2024 का ऑप्शन डाल दिया, तो जितने भी सीआरए हैं टोटल इसमें खुल जाएंगे। देख लिया, अब थोड़ा समय लगेगा इसमें, तो ये भी जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी। देखिए 179 है 2024 में, अभी 179 डिस्पोजल हो चुके हैं। और अब इसके साथ में अलग केवीएट है, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। एनीवेयर जो भी केवेटर है उसके अनुसार नाम से अपन सर्च करते हैं। प्री ट्रायल जो न्यायालय में मामले लंबित होते हैं, और बहुत सारे मामले रहते हैं, एमजीसी रहती है, रिमांड रहती है, बेल रहता है, बेल एप्लीकेशंस रहती हैं, तो वो सब आप यहाँ पर नंबर डाल के थाने के अनुसार यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हैं। तो मैं मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है केस स्टेटस। अब कॉज लिस्ट जिला न्यायालय के अनुसार कॉज लिस्ट, हर न्यायालय में मुकदमे लंबित होते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर एक डेट होती है सुनवाई की, तो उसके लिए एक डायरी मेंटेन की जाती है न्यायालय में, प्रत्येक न्यायालय में।
तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन इसमें भी दिया गया है कि डिजिटल डायरी एक आपके मोबाइल में भी सेव रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर चारों जगह जो मैंने आपको बताई, मऊ है, देपालपुर, इसकी पूरा ऑप्शन इसमें दे रखा है। और इसमें सर्च कैसे करना है, जैसे जो भी न्यायाधीशगण हैं या न्यायाधीश है, जैसे रश्मि वाल्टर मैम है, तो इनके यहाँ आप देख लें, आप कल कौन सा मुकदमा लंबित है, 7 तारीख है, तो यहाँ पर चेक कर लें। क्रिमिनल मुकदमा है तो क्रिमिनल में इतनी सारी डेटें लगी है यहाँ पर, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसके साथ में कॉज लिस्ट में आप पूरा पूरा जानकारी निकाल सकते हैं, पूरी डेट है, अपडेट है, तो उसके बारे में आपको इजीली जानकारी लग जाएगी कि कौन सा मुकदमा, उसका मुकदमा नंबर क्या है, किस स्टेज पे चल रहा है। इसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। अब माय ऑप्शन, माय ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है मित्रों। इसमें आप कोई सा भी केस आपको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप आपको यहाँ पर सर्च करें, जो भी आप नंबर डालेंगे, 5 6 जो भी नंबर डालेंगे, आपको उसको ऐड ऑप्शन आएगा, आप उसको ऐड ऑप्शन करके और आपका मुकदमा सेव कर सकते हैं। अब मुकदमा सेव करने के बाद में देखिए, जैसे 6 तारीख, आज 6 तारीख थी, यहाँ पर एक मुकदमा लगा हुआ है। आप ऑटोमेटिक इसको सर्च करने के बाद में रिफ़्रेश कर सकते हैं। देखिए रिफ़्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो जो मुकदमा आगे तारीख को लंबित हो जाएगा। मतलब वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 29 नवंबर को यहाँ पर ऑलरेडी दिखेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर सेव हो गया। तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस केवल एक अपडेट करना है, तो इससे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन सा मुकदमा कहाँ लंबित है। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मित्रों, फैमिली कोर्ट में अधिकतर देखा जाएगा कि फैमिली कोर्ट में जितने भी मुकदमे रहते हैं तो उसमें नाम नहीं आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, तो उसमें पार्टी का नाम जैसे हाइड किया जाता है। देखिए जैसे एमजीसी जो है यहाँ पर, तो इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको खोलेंगे और यहाँ पर आप केस स्टोरी में जाके, अब आपको मुकदमे के नंबर के अनुसार जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो आप यहाँ पर पार्टी का नाम भी डाल सकते हैं। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा फैमिली कोर्ट में कौन से नाम से कौन सी पार्टी का मुकदमा किस न्यायालय में लंबित है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इस बेस्ट ऑप्शन के आधार पर अपन सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मुकदमे, अलग अलग डेटों के आप ऑटोमेटिक अपडेट करें और हर केस की एक आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। इस केस में देख लिया, अर्जुन के नाम से एक मैंने सेव कर रखा, तो ट्रांसफ़र किस किस न्यायालय के समक्ष हुआ और इसकी स्टोरी क्या है, पुरानी डेटें क्या लगी, प्रीवियस डेटेड क्या है, किस किस स्टेज पे चल रहा है। देखिए अलग अलग डेटा, आर्गूमेंट ऑफ चार्ज पे अभी चल रहा है ये मुकदमा। तो ये एक अलग ऑप्शन देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 बिंदु पे क्लिक करा, 4 5 ऑप्शन तो मैंने इसमें बता चुका हूँ। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट यानी कोई भी मुकदमे को आप जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी इंपोर्ट देखिए, अब आप यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, गिर जाता है, मिलता नहीं है, ख़राब हो गया, तो आप गूगल पर जाकर आपका ऑप्शन डालकर जो ईमेल है आपका, वो ईमेल डालेंगे और उसे मोबाइल को स्टार्ट करेंगे, तो कितने भी मुकदमे आपने यहाँ पर सेव कर रखे हैं, तो यहाँ पर आप उस इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वापस से उसे उस मुकदमे को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कुछ ऑप्शन मांग रहा है, इसको कंटिन्यू करें, तो जितने ही मुकदमे ऑटोमेटिक जाके आपके माय केसेस में सेव हो गए हैं। ये देखिए, केस इंपोर्टेड सक्सेसफुल। इसी प्रकार जब भी आपको ऐसा लग रहा है आप मोबाइल चेंज कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, सेव टू ड्राइव, तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो जितने मुकदमे आपने जो माई केसेस में सेव कर रखे हैं वो ऑलरेडी जाके उसमें सेव हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपका मोबाइल गिर गया है, मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन कुछ कम अधिवक्ताओं को जानकारी है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि आपका मोबाइल गिर गया। अधिकतर एडवोकेट बोलते हैं यार ये मोबाइल गिर गया तो क्या करेंगे, फिर केसेस को कैसे सर्च करेंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो इस आधार पे अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा, इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। अब सेटिंग्स है और पर्सनलाइजेशन है और कोर्ट कम्प्लेक्स लोकेटर ई पे है। ई पे बेस्ट है, इसमें देखिए आप कोर्ट फीस है, मतलब जुडिशल डिपॉजिट है, फाइन है, पेनल्टी, अधिकतर कोर्ट जमानत में पेनल्टी करती है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ई पे बहुत बेस्ट है। ये एन जी डी जी का एक ऑप्शन दे रखा है, ई फाइलिंग दे रखी है, ई फाइलिंग आप कर सकते हैं। इंडिया कोड लिखा, फॉर्म फॉर एडवोकेट्स, ये बेस्ट ऑप्शन है मित्रों। अधिकतर जो न्यायालय में मामले लंबित रहते हैं, तो कोई में वकालतनामे लगते हैं, श्योरिटी बॉन्ड लगते हैं, पर्सनल बॉन्ड रखे, चेक लिस्ट 138 है, सी ए फॉर्म रहता है, बेल बॉन्ड, एडवोकेट फॉर्म और वकालतनामा। तो ये सब देखिए मित्रों, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ये यहाँ पर ये ऑप्शन, और उसका इजीली आप कहीं भी उपलब्ध है तो उसको डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ई कमेटी हो गया, जजमेंट सच, आप जजमेंट देख सकते हैं, कोई भी मुकदमे में डाल दीजिए और आपको पूरी जानकारी लग जाएगी, पूरा इंग्लिश में पूरा जजमेंट मिल जाएगा। अब सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, एक डिस्क्लेमर है और एक हेल्प का ऑप्शन छूट गया था।
हेल्प ऑप्शन में जो मैंने बताया है उसमें सब चीज़ें हेल्प बताई गई कि एफआईआर नंबर के आधार पर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसको जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और अपडेट रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होते रहे, आप अपडेट रहें और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।